नमस्कार साथियों, मेरा नाम है योगेश्वर। आप देख रहे हैं द पैराडाइज एकेडमी। तो आज हम पढ़ेंगे टेंस के अंतर्गत हमारा जो फ्यूचर टेंस चल रहा था उसका जो लास्ट हमारा जो प्रकार होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन, जो कार्य भविष्य में किसी निश्चित समय पर लगातार चलता रहेगा उसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। देखिए, इसको समझने का सबसे आसान तरीका समझिए। कॉन्टिन्यूअस, जो काम चल रहा होता है, परफेक्ट मतलब पूरा होता है, और फ्यूचर मीन्स जो काम भविष्य में पूरा होता हुआ नजर आता है उसे हम क्या कहते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। ठीक, चलिए सिंपल वे में समझिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। हिंदी में देखिए, अगर इसकी पहचान की हम बात करते हैं तो हिंदी पहचान में इसमें हमें से रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे हमें नजर आता है। लेकिन एक साथ इसमें जो है एक चीज नजर आएगी आपको। क्या नजर आएगी? इसमें नजर आएगा आपको से, कब से, कितने समय से। यानी इसमें आपको, देखिए मैं आपको इजी वे में समझाता हूँ। एक सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस में उस सेंटेंस में आपको रहा है, रही, रहे, रहा होगे, रही होगे, रहे होंगे आएगा अंत में। लेकिन आप उसे कॉन्टिन्यूस ना समझ लो, उसके लिए एक चीज उसमें होगी, उसमें समय भी दिया गया होगा। क्या दिया होगा? समय दिया गया होगा। तो इससे आप उसे पहचान सकते हो कि ये किसकी बात हो रही है। ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है। ठीक, चलिए इंग्लिश पहचान देख लीजिए। इंग्लिश पहचान ये है कि इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें विल, हैव और उसकी जो उसके साथ बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मिलेगा। ठीक है, और इसमें सिंस और फॉर, क्या सिंस और फॉर मिलेगा आपको। सिंस और फॉर क्या होता है? आपका समय को दर्शाता है। ठीक है, समय की बात करें तो आपको समय सूचक शब्द मिलेंगे जो कि है वाई टुमारो, वाई नेक्स्ट ईयर, फॉर टूअर्स, सिंस मॉर्निंग। इस टाइप के आपको वर्ड्स सेंटेंस में देखने को मिलेंगे जिससे आप पक्का कर सकते हो कि हाँ भैया ये सेंटेंस हमारा जो है ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का नहीं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है। ठीक है, चलिए अब बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। अगर बेसिक स्ट्रक्चर की हम बात करें तो उसमें आपका सब्जेक्ट आता है, आपका हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब विल आता है, विल हैव, बीन, ये पूरा आपका हेल्पिंग वर्ब है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक, चलिए सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो अफर्मेटिव टाइप है उसका स्ट्रक्चर और उसका जो भी सेंटेंसेस है हम उनको देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए, इसका स्ट्रक्चर तो वही रहता है जो हमने बेसिक स्ट्रक्चर भी देखा, वो वही स्ट्रक्चर होता है। वो बेसिक स्ट्रक्चर ही होता है अफर्मेटिव का। ठीक है, इसलिए इसको सिंपल स्ट्रक्चर या सिंपल सेंटेंस टाइप भी बोलते हैं। पहला सेंटेंस आपका, पहला सेंटेंस है आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 5 hours। देखिए इसमें आपको विल हैव बीन स्टडिंग, आप कॉन्टिन्यूस को कैसे पहचानते हो? कॉन्टिन्यूस को पहचानते हो कि हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी होती है। ठीक है, लेकिन परफेक्ट की पहचान क्या होती है? परफेक्ट की पहचान होती है कि हैज और बीन आता है, उसका हैव और बीन आता है। ठीक है, ये उसकी पहचान होती है। लेकिन इसमें दोनों चीजें आ गई हैं और एक साथ इस यहाँ पर आपको टाइम भी दिया गया है। क्या दिया गया है? टाइम फॉर 5 hours। जब तीनों चीजें आ रही हैं तो साफ नजर आ रहा है कि ये हमारा क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, चलिए निगेटिव टाइप देखिए, सेंटेंस का निगेटिव टाइप। निगेटिव टाइप ये कहता है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसमें सिर्फ आपको नॉट ऐड कर देना है। क्या करना है? नॉट ऐड करना है। और नॉट कहाँ आता है वो ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें आईएनजी सिंस या फॉर प्लस टाइम। देखिए ये आपका पूरा ही आपका हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए नॉट इसके बीच में आता है। ठीक, इतना आपको ध्यान रखना है। सेंटेंस देख लीजिए इसका पहला, आई विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग फॉर लॉन्ग। अब इस सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस है? बहुत आसान है।
हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखेंगे। पहले आप देखिए आपका इसमें आई विल आपको पता है किस में आता है, फ्यूचर में आता है। किस में आता है, फ्यूचर में आता है। और इसके साथ आपको हैव बीन स्लीपिंग, हैव आपका परफेक्ट में आता है, हैव बीन आपका परफेक्ट में आता है। और स्लीपिंग SLEEP, स्लीप फर्स्ट फॉर्म होता है, आईएनजी इसमें लगा हुआ है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, तो आपका ये आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है जो कि आपकी आती है कॉन्टिन्यूस में, तो आपका क्या कहलाएगा ये आपका देखिए हैव बीन हो गया तो परफेक्ट हो गया, और स्लीपिंग आईएनजी फॉर्म जो कि कंटिन्यूस में आती है तो कंटिन्यूस हो गया, तो आपका हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। आप यहाँ से पहचान सकते हो कि यहाँ पर टाइम दिया गया है, ठीक है। इन सभी के साथ, इन सभी के साथ आपको टाइम भी दिया गया, इन सभी के साथ आपको टाइम भी दिया गया है, तभी आप इसको परफेक्टली मैच कर सकते हो कि हाँ ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। इंट्रोगेटिव, सेंटेंस का इंट्रोगेटिव टाइप, ठीक। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर आपको पता है, इतने टेंस आपने पढ़े हैं तो अभी तक आपको रट गया होगा। इसमें आपका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले आता है, ठीक है, और फिर सब्जेक्ट आता है और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क चिन्ह होता है। क्या होता है, लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क चिन्ह होता है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह है आपका और ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो आपका हेल्पिंग वर्ब बिल पहले आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस हैव बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस सिंस या फॉर, प्लस टाइम, प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ओके, चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस है विल यू हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। अब इसमें देखिए इसको पहचानने का वही तरीका है। इसमें देखिए पहला तो हम इसको टेंस पहचानेंगे कौन सा है। टेंस में देखिए विल लगा यानी कि क्या है, फ्यूचर है, ठीक। विल लगा तो फ्यूचर है। हैव बीन लगा हुआ है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आया है, तो ये आपका क्या हो गया, हैव बीन आपका परफेक्ट बताता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आया है तो आपको कंटिन्यूस बताता है, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। ओके, अब उसके साथ ही साथ इसको क्लेरिफाई करने के लिए कि हाँ ये बिल्कुल यही हमारा है, तो इसको देखिए फॉर 2 आवर्स टाइम भी दिया गया है, तो हाँ ये 100% हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है। ओके, चलिए इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव में बस नॉट ऐड होता है। जो इंट्रोगेटिव का आपका स्ट्रक्चर होता है उसमें सिर्फ आपका नॉट ऐड होता है। क्या होता है, नॉट। और नॉट कहाँ आएगा, आपका सब्जेक्ट के बाद आएगा। ओके, चलिए पहला सेंटेंस देखिए। पहला सेंटेंस आपका विल ही नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब इसमें हम कैसे पहचानेंगे, देखिए वही तरीका, विल आया है मतलब आपका क्या है, फ्यूचर है, और इसके बाद आपका क्या आया है, इसके बाद आपका आप देख पा रहे होंगे हैव बीन। हैव बीन आपका क्या होता है, परफेक्ट में आता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आया तो कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस आपका हो गया। लेकिन इसको क्लियर कैसे करेंगे, इसको 100% श्योरिटी कैसे लाएंगे, फॉर अ लॉन्ग टाइम, समय दिया गया है। क्या दिया गया है, समय दिया गया है, तो समय दिया गया तो हमारा क्या हो गया, ये 100% श्योरिटी हो गई कि हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है। अब किस टाइप का सेंटेंस है ये हमारा, अब चूंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और ये हमारे लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह भी है और इसमें नॉट भी है, तो विल हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, तो ये इंट्रोगेटिव है, लेकिन नॉट लगा हुआ तो इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया, ठीक। चलिए WH टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव। WH टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव, इसका स्ट्रक्चर ये देखिए, ये स्ट्रक्चर इसका दिया गया है और ये यहाँ पर आपको जो स्ट्रक्चर दिया जा रहा है, स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर, ये आपको जो मैंने अंदर जो दिखाया आपको, जो विल से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका नॉर्मल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है। इसमें सिर्फ WH वर्ड जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, WH वर्ड जुड़ा हुआ है, तो आपको ऐसे याद करने में आसानी होगी। अब हम इसका सेंटेंस देख लेते हैं। हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन स्टडिंग। अब इसमें देखिए WH वर्ड, जो सवाल करते हैं, जो प्रश्न करते हैं, वो सूचक शब्द जो होते हैं वो हमारा पहले आता है। क्या आता है, पहले आता है, ठीक है, पहले आ गया। उसके बाद हाउ लॉन्ग विल, अब विल देखिए आपका सब्जेक्ट में दिया गया है, विल आपका क्या कहता है, विल कहता है कि वो तो फ्यूचर में आता है। ओके, आपका उसके बाद यू हैव बीन आपका किस में आता है, हैव बीन आपका आता है, हैव बीन आपका आता है परफेक्ट में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आई है, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आई है, आपका कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस।
क्या इसमें समय दिया गया है? आप ढूंढ पा रहे हैं समय? अगर ढूंढ पाए तो कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए, WH टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव। अभी हमने देखा सिंपल WH टाइप इंट्रोगेटिव, अभी है WH टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है। इस रोल को अगर आप देख पा रहे हो, इस रूल को अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो इंट्रोगेटिव निगेटिव का है, और ये जो आपको यहाँ दिया गया है ये आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव नॉर्मल है, ठीक। चलिए, अब देखिए इसका जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में आपको कुछ नहीं करना है। आपका ये अगर सेंटेंस की हम बात करें, ये यहाँ से अगर सेंटेंस हम उठाएं तो ये आपका नॉर्मल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। क्या है? नॉर्मल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। इसमें बस आपको डब्ल्यूएच वर्ड जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया? डब्ल्यूएच वर्ड जोड़ा गया है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है? हमें बस डब्ल्यूएच वर्ड जोड़ देना है और कुछ नहीं करना है। देखिए, सबसे पहले हम इसको पहचानेंगे कि कौन सा टेंस का है। डब्ल्यू से स्टार्ट हुआ है, विल, विल लगा हुआ है तो यानी आपका ये फ्यूचर का है। आपका फिर लगा हुआ है हैव बीन आपका परफेक्ट में आता है, प्लस प्रिपेयर आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके साथ आईएनजी यानी कि कॉन्टिन्यूस है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। अब ये किस टाइप का सेंटेंस है? किस टाइप का सेंटेंस है? ओके, तो हम वो भी देख लेंगे। ये हमारा है डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है। किससे स्टार्ट हो रहा है? डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद हमारा साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा हुआ है, तो ये डब्ल्यू एच टाइप है, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव है। लेकिन कौन सा? इसमें नॉट भी आया है, तो ये डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव, डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव, ओके, डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव है। सुपर एग्जाम ट्रिक्स क्या है वो भी देख लेते हैं। से रहा होगा, देखिए अगर हिंदी में आपका है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मैं आपको सीधे कहूंगा, अगर उसमें समय दिख रहा है तो आप समझ लीजिए वो कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, जब एक्यूरेट टाइम हम बताते हैं किसी को, ठीक है, कि मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, मैं 5 बजे पढ़ने जाता हूँ, मैं 6 बजे खेलने जाता हूँ, तो जो ये आप जो वर्ड बताते हो, ये जो वर्ड्स जहां पर आप टाइम को एक्यूरेट बिल्कुल सही टाइम बताते हो, ठीक है, घड़ी के हिसाब से या साल के हिसाब से, कैलेंडर के हिसाब से, महीने के हिसाब से, तो वो आपका उसके अंग्रेजी में उसके लिए आपका क्या आता है? उस इस वर्ड से पहले, उस समय को बताने से पहले आपको क्या लगाना पड़ता है? सिंस लगाना पड़ता है। और जो फॉर होता है, फॉर तब आता है जब आपका एक्यूरेट टाइम नहीं पता क्या है। जैसे मान लीजिए मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ, कौन सा 1 घंटा नहीं पता, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, कौन से 2 घंटे भैया? सुबह के, शाम के, सवेरे के, और कितने से कितने बजे के बीच के। और मैं 5 साल से इस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, 5 साल से कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, कौन से 5 साल, किस साल के, किस सदी के, हर एक चीज बतानी पड़ती है। जब चीजें क्लियर नहीं होती हैं तो हम फॉर लगाते हैं, ओके। अंग्रेजी में आपको विल हैव बीन अगर दिखे तो वो आपका कभी नहीं बदलेगा, ठीक। यह टेंस एग्जाम्स में रेयर लेकिन श्योर शॉर्ट होता है। देखिए, जो आपके परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो प्रेजेंट के मैंने पढ़ा है, पास्ट के पढ़ा है, फ्यूचर के पढ़ा है, इनसे सेंटेंस थोड़े से कम आते हैं। क्या होते हैं? थोड़े से कम आते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए पढ़ना जरूरी है। टेंस का एक पार्ट है इसलिए भी पढ़ना जरूरी है, और पढ़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है, एक्टिव पैसिव वॉइस है, दोनों बनते हैं, वो जरूर इंपॉर्टेंट है। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर ये जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हमने आज पढ़ा है, इससे संबंधित आपका कोई प्रश्न है, कुछ भी ऐसा है इसमें जो समझ नहीं आया है, तो आप अपने सवाल कमेंट कीजिए। और इसी के साथ आज हमारा जो है टेंस टॉपिक था वो खत्म हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट आपका खत्म हो गया, पास्ट खत्म हो गया, फ्यूचर भी खत्म हो गया, ठीक है। आगे जो ग्रामर का अगला पोर्शन हमारा जो भी टॉपिक है हम उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नया टॉपिक के साथ। चलिए, ठीक है।